स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 4G स्कूल में। आइए हम आज देखेंगे कक्षा 8वीं का हिंदी सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। पहली इकाई उसके बारे में जो कविता है पहली हृदय का उजाला, उसके बारे में जानेंगे। तो इसके कवि है रमाकांत यादव। उनका परिचय लेंगे पहले। इनका जन्म 1963 में हुआ था उज्जैनपुर में, उत्तर प्रदेश में। और इनका परिचय देखिए। रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं। अपनी रचनाएं राष्ट्रीयता और नैतिकता के भाव से परिपूर्ण हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देखिए कौन सी हैं। हृदय का उजाला, यह समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के, अपनापन आदि रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। अभी प्रस्तुत कविता में पद्य में उन्होंने बताया है, इसमें ये प्रस्तुत गीत में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि त्योहारों उत्सव के अवसर पर दिखावा करने की जगह भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देना, दीन दुखियों की सेवा करना अधिक श्रेष्ठ है। ये इस प्रस्तुत कविता में रमाकांत यादव जी ने समझाया। आइए हम इस सुरीली कविता को सुरीली आवाज़ में सुनते हैं और आप ये सुनिए और अच्छी तरह से इसे याद कीजिए। आइए शुरू करते हैं। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर, क्यों अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मरहम लगाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलना दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। अपने दिलों के दीप तो जलाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। बहुत खूब। आइए अभी हम देखेंगे इसका खुलासा। हृदय के उजाले के बारे में आपने जो कविता पढ़ी है, अभी पहले 4 पंक्तियों में समझाया है। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, मतलब आपके दिल को खुशी होंगी इतने आप दीप क्या करते एक साथ जलाते हो। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि आप अपने दिल में जो दीप है उसको जलाओ जो बुझ गया है। सजाते हो तुम सब उजालों से घर, क्यों, मतलब आप खाली उजाला करते हो और उसमें से कुछ भी रोशन नहीं आता है, अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं देती है। उसी तरह आपके हृदय में भी वो अंधेरा हो गया है, उसमें अच्छी चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे। उस हृदय में जो छुपी उजाला अच्छाई का उसको जलाइए और उसको दिए के समान हमेशा जलता रखिए, ऐसा यहाँ पे वो बताना चाह रहे। और कहते हैं आगे 4 पंक्ति में समझा है, कहीं तो दिवाली कहीं सुनापन है, मतलब कहाँ खुशियाँ मनाई जा रही है कहाँ दुख है। कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम है। उन दिन दुखियों की दुख को मिटाओ, मतलब जो परेशान है बेहाल है उनके जाके दुख तुम दूर करो, उनको मिटाओ, उनकी कोशिश करो। थोड़ी बहुत क्यों होती है नहीं, जितनी आपसे से बनती है उतनी आपने करना चाहिए, ऐसा कवि को लगता है। उसी तरह का प्रेरणा आप खुद लेना चाहिए और अपने दीप में जलाना चाहिए दिल में, ऐसा वो कहते हैं। ना फुलझड़ियाँ चमकाओ ना फोड़ो फटाके, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि दिवाली जैसा त्यौहार में आप क्या करते हो, फुलझड़ियाँ जलाते हैं रोशनी करने के लिए, खुशी मनाने के लिए बड़े बड़े आवाज़ों के फटाके फोड़ते। वो ऐसा मत फोड़ो, ऐसा उनका बोलना है। चुप, वो पैसे खराब हो जा रहे हैं, उसी की जगह पर आप क्या करो, किसी को भोजन कराओ, किसी को खाना जाके खिलाओ, ऐसा उनका कहना है।
उनके जख्मों पे मलहम लगाओ, मतलब जो परेशान है बेहाल है इसी की वजह से जाके उनको उनकी मरहम अच्छे तरह से करिए और उनको खुशी दे सकते हो, ऐसा आप अपने दिल में ठान लो, ऐसा उनका कहना है। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, मतलब क्या होता है, दीप जलाए तो अंधेरा मिट जाता है, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? उसी सोचिए कि आप अगर उतने पैसे खर्च करके किसी का भोजन कराते गरीब को, आपको कितनी दुआ देंगे, ऐसा वो कहना है। उजाले की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिला, मतलब उनको कभी ये भी डरना, ये भी नहीं होगा कि उनके ख्वाबो ख्याल भी नहीं होगा कि आज उनको खाना मिलेगा, कोई उनको आकर खाना खिलाएगा। तो आप उनको जाइए, ऐसे लोगों को रोटी, जो भूखे पेट रास्ते पे बैठे हैं, जो बेहाल है गरीब है, उनके घर में जाके उनको आप किसी किट की या कोई राशन किट की आप तकसीम कर सकते हो कि उनकी एक टाइम का खाना उनको मिल जाए, ऐसी वो कहते हैं त्योहारों के दिनों में। पहला ही क्या है कि नेक्स्ट 4 पंक्ति में समझाया गया, पहले ही दीपक बहुत है अंधेरे को, मतलब एक दिया बहुत हो जाता है, एक बल्ब अगर एक दिया आप घर में लगाए तो उससे बहुत सारा उजाला होता है, अनगिनत दीप क्यों आप जलाते हो, क्यों पैसा खर्च करते हो बहुत सारी चीज़ें जला के, ऐसा उनको कहना है। उसी की जगह पे क्या करो आप, अगर उनके दिलों से पूछो जाकर, जख्मों पे स्नेह जो लग तक न पाते, लगा तक न पाते, मतलब क्या करना है, आप उनको जाके पूछो कि उनको जो खाना खिलाता नहीं है, भूख की शिद्दत क्या होती है, गरीबी क्या होती है, बेहाली क्या होती है, उनको जाके पूछो। आप उनके जाके मरहम लगाओ, उनको जाके आप ये कर सकते हो कि आप उनको हौसला दे सकते हो कि हम आपके साथ है बोल के। इसीलिए इस कविता का अच्छा भाव यहाँ पे समझाया गया है। आप भी आपके दिल में जो अच्छाई है उसको जलाइए, उसको बढ़ावा दीजिए और लोगों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, और फजूल खर्ची से बचिए। ये इस्लामी तरीका है, अपनी ज़िंदगी में आपको लाना है और इस्लाम तरीके से ज़िंदगी जीना है, उसी पे हमें चलना है। इसी तरह से आप हमारी आने वाली इसका जो स्वाध्याय है, जो सबक के बाद आता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पे, YouTube 4G ऑनलाइन चैनल पे। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और आइए बने रहिए। शुक्रिया।